नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसका एम है टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर यूजिंग ओम्स लॉ। इट मीन दैट द डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर एंड प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज वर्सेस करंट। ये हमें एक्टिविटीज़ करनी है, ये एक्सपेरिमेंट हमें करना है। इसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट है हमारा, उसके लिए अपरेटस क्या क्या चाहिए हमारे 0 से 3 एम्पियर के बीच का एक वोल्ट एमीटर चाहिए, एक वोल्टमीटर चाहिए, रियोस्टेट चाहिए, 1 वे की चाहिए, 2 और 3 वायर्स एंड अननोन रेजिस्टेंस वायर चाहिए। और ये सब अरेंजमेंट हमने एक अपरेटस में कर रखा है। यहाँ पे वोल्टमीटर एमीटर दिखाया गया है, यहाँ पे वोल्टमीटर दिखाया गया है और एक बैटरी दिखाई गई है और ये रेजिस्टेंस वायर दिखाया गया है। कनेक्शन देख लीजिए, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एक 1 वे की से होते हुए कहाँ पे एक एमीटर से जोड़ा गया है। एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को हमने रेजिस्टेंस से होते हुए रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है। रेजिस्टेंस के पैरेलल में हमने एक वोल्टमीटर जोड़ा है, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से जाएगा और नेगेटिव से जाएगा। फिलहाल हम एमीटर की रेंज और लिस्ट काउंट के बारे में जानेंगे। उसकी रेंज और लिस्ट काउंट क्या है, यहाँ पे देखिएगा कि जो रेंज है एमीटर की वो 0 से 30 मिली एम्पियर है। और लिस्ट काउंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 से 5 के बीच हमने 10 डिवीजन में रखा हुआ है, तो रेंज हुई 0 to 30 मिली एम्पियर और रेंज हुई, ये रेंज हो गई। और आपकी लिस्ट काउंट कितनी हुई बच्चों, लिस्ट काउंट हुई हमारी 10 डिवीजन इक्वल टू 5 मिली एम्पियर और 1 डिवीजन इक्वल टू 5.10 इक्वल टू 0.5 मिली एम्पियर। इट मीन दैट 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ एम्पियर इसकी लिस्ट काउंट हुई। अब हमें इसी तरीके से वोल्टमीटर पर आते हैं। वोल्टमीटर की रीडिंग को लेंगे। वोल्टमीटर में हमारी जो रेंज है 0 to कितना है 3 वोल्ट के बीच में इसकी रेंज है। और लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, 0 से 0.5 के बीच 10 डिवीजन है, तो यानी कि रेंज हुई, रेंज हमारी रेंज हुई हमारी वोल्टमीटर की जो रेंज हुई 0 to 3 वोल्ट। और लिस्ट काउंट हुई, लिस्ट काउंट बच्चों हमारे 10 डिवीजन इक्वल टू 0.5 वोल्ट और 1 डिवीजन इक्वल टू 0.5/10 इक्वल टू 0.05 वोल्ट। ये हो गया बच्चों। अब हमें क्या करना है, हमें रीडिंग स्टार्ट करनी है। हमारे पास वोल्टेज सप्लाई के लिए एक वोल्ट एमीटर है और एक एपरेटस है। अब रीडिंग लेते हैं बच्चों। रीडिंग के लिए हम स्विच को ऑन करते हैं और इसको 0 पर सेट करते हैं। हम 0.5 वोल्ट लेंगे और उसके रेस्पेक्ट में करंट को बढ़ाते जाएंगे। हम देख पा रहे हैं 5 वोल्ट पर करंट कितनी हुई, 5 मिली एम्पियर। इस रीडिंग को नोट कर लेंगे। उसके बाद 1 वोल्ट पे चेकआउट करेंगे। 1 वोल्ट पे कितना हुआ, 10 मिली एम्पियर। फिर 1.5 पे देखेंगे 15 मिली एम्पियर। आप देख रहे हो कि जैसे हम वोल्टेज को एक इंटरवल बाद बढ़ा रहे हैं, करंट उसी रेशियो में बढ़ती जा रही है। उसके बाद हम 2 वोल्ट पे देखेंगे, करंट की वैल्यू 20 मिली एम्पियर। और 2.5 पर बच्चों क्या हुई हमारी करंट की वैल्यू 25 मिली एम्पियर। थोड़ा यहाँ पे करेक्ट, हाँ इतना ही है। फिर 3 पाएगी हमारी। कैलकुलेशन करेंगे बच्चों हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे एमीटर, मिलीमीटर है, इसको मीटर में एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ में मल्टीप्लाई करेंगे। और इनको अब सोल्व करेंगे तो R का फॉर्मूला होता है V/I। V की वैल्यू कितनी है 0.5 और I की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ अब 5 से 5 को डिवाइड करेंगे, ऊपर बचेगा 0.1 और ये टर्म ऊपर जाकर प्लस की हो जाएगी, 10⁻³ प्लस की हो जाएगी और ये बचेगा 10⁻²। इट मीन दैट 100 ओम। सिमिलरली सेकेंड रीडिंग के लिए भी ऐसे करेंगे। R = V/I। V की वैल्यू बच्चों हमारी 10.1 और I की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई 10⁻³ है। अब बच्चों 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, 10 से डिवाइड करोगे 10⁻² बचेगा और ये बचा आपके पास 100 ओम। तो आप देख रहे हो आर की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है,
तो इसी तरीके से आर की वैल्यू 1.5 के केस में निकालेंगे और ये 15 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 3, तो 15 पॉइंट मल्टीप्लाई इसे डिवाइड करेंगे, ये जो ऊपर टर्म है ये 1/10 टाइम डिवाइड हो जाएगी। इस टर्म को ऊपर ले जाएंगे 10 टू द पावर 3/10 और ये 10 टू द पावर 2 इज टू 100 ओम। इस तरह फोर्थ केस में भी देखेंगे R इक्वल टू 2.0 मल्टीप्लाई अपॉन 20 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3 कितना बचेगा 1/10 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 3 और ये 10 टू द पावर 1/10 टू द पावर माइनस के 2 पर जाएगा 10 टू द पावर प्लस के 2 इक्वल टू 100 ओम। 5 में भी ऐसे देखेंगे R इक्वल टू V अपॉन I, V की वैल्यू कितनी है 25 और इसकी 2.5 है और इसकी 25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 3 सोल्व करेंगे, ये भी सोल्व करके कितना बचेगा 1/10 टू द पावर माइनस की 2 और ये 100 ओम बचेगा। इस तरह 6 केस में भी आपका R की वैल्यू V अपॉन I इक्वल टू 3.0 अपॉन 30 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 3 सोल्व करके वो भी 10 टू द पावर माइनस की 2 बचेगा 1/, में और 10 टू द पावर 2 यहाँ पे आएगा और ये 100 ओम होगा। तो आप देख रहे हो कि हर एक कंडीशन में आपका रेजिस्टेंस इक्वल आ रहा है। बच्चों इस एक्सपेरिमेंट को मैंने अपने बच्चों के लिए करा था और उस एक्सपेरिमेंट को भी आप देख सकते हो इस नोटबुक के जरिए। आइए देखते हैं इस नोटबुक के जरिए। ये स्टार्टिंग से एक्सपेरिमेंट है, 1 बाई 1 देखते जाइएगा। यहाँ पे एम लिखा हुआ है, ये एपरेटस है, ये थ्योरी है इसकी V इज टू V डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल I इज टू V इज टू IR। R की वैल्यू V अपॉन I है। आफ्टर दैट इसका एक सर्किट डायग्राम है और ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन में मैंने लिस्ट काउंट भी लिखी हुई है, आपको वोल्टमीटर की लिस्ट काउंट भी लिखी हुई है, जीरो करेक्शन एरर कुछ नहीं है दोनों में, और लेंथ जो है रेजिस्टेंस की वो मैंने लिखी नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ लेके उसको डिवाइड कर देना लेंथ से, वो हमारा रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर आ जाएगा। ये अब हमने यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन की है और यहाँ पे इनकी ऑब्जर्वेशन टेबल बनाई हुई है और हमने जो वायर यूज़ किया था उसकी लिस्ट काउंट भी दी हुई है और लिस्ट काउंट के साथ साथ हमने उसका डायमीटर भी इस्तेमाल यूज़ किया है यूजिंग द माइक्रोमीटर। इट मीन दैट कौन से स्क्रू गेज के जरिए हमने इसका डायमीटर भी फाइंड आउट किया हुआ है। आप देख सकते हो ये मेन स्केल रीडिंग थी और ये सर्कुलर स्केल रीडिंग थी, जिनको जीरो में ऐड करके लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे रखा हुआ है। उसके बाद हमने इनकी दोस्तों उस ग्राफ में बच्चों ने मिस्टेक्स कर रखी हैं। उस ग्राफ का सही रिप्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए, जो ये लाइन है ना बीचों बीच ड्रॉ होनी चाहिए ऐसे। तो जब हम इसको यहाँ से ए पॉइंट को और सी पॉइंट को मिलाएंगे तो ए पॉइंट क्या हमारा 3 वोल्ट पे है 3, और ये सी पॉइंट हमारा 1 वोल्ट पे है, तो 3 - 1। इसी तरीके से अगर हम ओरिजेंटली देखें तो ये 30 मिली एम्पियर पे है और ये हमारा 10 मिली एम्पियर पे है। 30 - 10 और 10 टू द पावर -3 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2/20 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3 हो जाएगा और ये 100 ओम हो जाएगा। ये इन्होंने बीचों बीच नहीं ड्रॉ किया कर रखा उस बुक उसमें